अस्सलामुअलैकुम। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आइए इस लेक्चर में सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस, उन दोनों में कौन कौन सी डिफरेंस है। You are watching Edukishi, the first e-learning platform which provides everything free for its students. You can visit us at www.edukishi.com. ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, जो बॉडी ने एक्चुअल पाथ कवर किया है किसी भी डायरेक्शन में, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसके दरमियान, जो इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जहां से किसी भी बॉडी ने मोशन करना स्टार्ट किया हो उसे हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, और जहां पे लास्ट में बॉडी रुकी हो उसे हम फाइनल पॉइंट कहते हैं, फाइनल पोजीशन कहते हैं। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लेकिन किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फाइनल पॉइंट हो बॉडी का। तो ये था डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों की डिफरेंस, पहला पॉइंट जो था डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, जो डिस्टेंस है वो दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ हम चूज करते हैं। अगर दो पॉइंट्स है उनके दरमियान कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है, उनके दरमियान जो भी बॉडी ट्रेवल कर रही है, वो जो पाथ कवर कर रही है उसे हम, उस पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, जो उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हम एक स्ट्रेट लाइन से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पाथ है जिसमें बॉडी ट्रेवल कर रही हो, वो उस पाथ में किसी भी डायरेक्शन से मूव कर रही हो, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं? वो हम एक स्ट्रेट लाइन से मेजर करते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना ही वो जीरो हो सकता है, क्योंकि बॉडी अगर मोशन में है, वो कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ना ही वो कभी जीरो हो सकती है, ना ही वो कभी नेगेटिव हो सकती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है जो डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें हम खाली मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। मैग्नीट्यूड आपको मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, मैग्नीट्यूड क्या है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। उसमें देखते हैं एक मैग्नीट्यूड, और उसमें देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया है। उसमें मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करते हैं और डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं, वो है वेक्टर क्वांटिटी। और इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है डिस्टेंस जो हो सकती है, डिस्टेंस जो है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक पाथ है जिसमें किसी बॉडी ने कोई डिस्टेंस कवर की, हमने वैल्यू लिया, फॉर एग्जांपल उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, वो कभी भी अब डिक्रीज नहीं हो सकती, वो कभी भी कम नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि अगर अभी हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं किसी बॉडी का, तो वो कम भी हो सकता है। तो इसके बाद हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भी आपको मैंने बोला था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो भी आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, एक बॉडी फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फॉर एग्जांपल ये जो पाथ है ये 100 किलोमीटर्स का है, उसको फॉर एग्जांपल 1 घंटा टाइम लग रहा है ये 100 किलोमीटर कवर करने में। फिर बी से सी जाती है वो बॉडी, ये भी 100 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में। फिर सी से डी जाती है, वो भी 100 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में। तो यहां पे हमने जो देखा, जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है वो इक्वल है, और टाइम भी उसको इक्वल लग रहा है, तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो इस एग्जांपल से आपको क्या पता चला? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक घंटा लग रहा है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर, 1 घंटे में 100 किलोमीटर, 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी, देखिए, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी को कहेंगे तब हम कि ये यूनिफॉर्म मोशन में इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस
अगर ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन किसमें? इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ से 10 मीटर्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 10 मीटर्स कवर करती है, 10 मीटर्स पर सेकंड। एक कार जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 10 मीटर्स पर सेकंड विल कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एवरी सेकंड, मतलब हर एक सेकंड के बाद वो 10 मीटर्स कवर करती जाएगी। तो हम कहेंगे जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, सो इट्स मोशन विल बी यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखेंगे वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में होगा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिस्टेंस है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक बॉडी है वो पर आवर 100 किलोमीटर्स कवर करती है। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे 100 किलोमीटर्स की, देखिए ये है 100 किलोमीटर, ये है 100 किलोमीटर, ये है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, और यहां से टाइम ले रहे थे हम 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, देखिए जो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट पाथ बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके बाद देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। एक पाथ है फ्रॉम ए टू बी, एक बॉडी को 1 घंटा लग रहा है ये 100 किलोमीटर कवर करने में, उसके बाद उसी बॉडी को वो बी से सी जाती है, 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर कवर करती है। उसके बाद सी से डी 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर करती है। तो यहां पे हमने देखा जो टाइम है, इंटरवल ऑफ टाइम है वो है 1 आवर, इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जो इंटरवल ऑफ टाइम था वो इक्वल था, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रही थी वो अनइक्वल थी, तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर हम डिफिनेशन देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बिल्डिंग के ऊपर से कोई बॉल फेंकते हैं, तो वो जो बॉल है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। पहले सेकंड में वो 4.9 मीटर्स कवर करेंगी, दूसरे सेकंड में वो 14.7 मीटर्स कवर करेगी, तीसरे सेकंड में वो 24.5 मीटर्स कवर करेगी। मैंने इससे पहले भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है एक बॉल की। तो उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, आइए देखते हैं। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, आपने वो देखा कि यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक कर्व्ड लाइन में बनता है। अगर आप यहां पे देखेंगे, देखिए अगर ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड है, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन जो डिस्टेंस है देखिए, अगर पहले सेकंड में हम देखेंगे बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वो ऑलमोस्ट 0 पॉइंट कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे है तीसरे पॉइंट अगर देख सकते हैं वो यहाँ पे बनेगा, चौथा पॉइंट है वो यहाँ पे बनेगा। तो आप देख सकते हैं जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। देखिए ये आप खुद भी देख सकते हैं, ये जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज्यादा है इससे, ये डिस्टेंस ज्यादा है इससे, तो जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो आपने देखा जो यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उनके जो ग्राफ्स हैं वो डिफरेंट है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो एक कर्व्ड लाइन में बन रहा है। तो इससे हमें पता चलता है, देखिए यहाँ पे नोट एक लिखा है, जो यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उनका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक का होता है स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व्ड लाइन होता है। तो जब भी हमें किसी भी बॉडी का मोशन चेक करना हो कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा तो हम कहेंगे ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर इसका ग्राफ एक कर्व्ड लाइन में बना तो हम कहेंगे ये जो बॉडी है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। तो इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हमें, जो कि है स्पीड। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। सबसे पहले स्पीड में आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर एक पाथ है फ्रॉम ए टू बी,
ये है 100 किलोमीटर्स का ये पाथ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है x, वो ये डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो ये कवर कर रहा है 2 आवर्स में, उसको 2 घंटे लग रहे हैं ये डिस्टेंस कवर करने में, ये 100 किलोमीटर कवर करने में उसको 2 घंटे लग रहे हैं। और एक पर्सन है y, उसको 4 घंटे लग रहे हैं, 4 आवर्स लग रहे हैं ये डिस्टेंस कवर करने में, ये 100 किलोमीटर वो 4 घंटे में कवर कर रहा है। उसके बाद है और एक पर्सन z, उसको 5 घंटे लग रहे हैं ये डिस्टेंस कवर करने में। तो यहां पे आपने देखा जो ये डिस्टेंस थी अलग अलग पर्सन्स को अलग अलग टाइम लग रहा है ये डिस्टेंस कवर करने में। तो हम कह सकते हैं जो x है, x इज फास्टर, किससे? y से, क्योंकि x को कम टाइम लग रहा है y से, तो हम कहेंगे लेकिन जो y है y इज फास्टर, किससे? देन z। लेकिन जो z है, z क्या है? z इज स्लोअर देन x एंड z। तो यहां पे हमने देखा जो यहां पे पर्सन्स थे उनको अलग अलग टाइम लग रहा है ये डिस्टेंस कवर करने में। तो हम कह सकते हैं जो स्पीड है वो क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकली अगर हम कहेंगे, देखिए मैथमेटिकली अगर देखेंगे स्पीड किसके बराबर है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। यहां पे अगर हम x पर्सन की पहली स्पीड देखेंगे, x स्पीड हम देखेंगे, x की स्पीड, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? उसने 100 किलोमीटर कवर किया, लेकिन टाइम उसको कितना लगा? 2 घंटे। तो हम कहेंगे उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हम फिर ऐसे ही y की स्पीड देखेंगे वो होगा 100 डिवाइड बाय 4, तो वो होगा 25 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अगर हम z की स्पीड देखेंगे वो होगा 100 डिवाइड बाय 5, तो वो होगा 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का जो यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखेंगे, हमने देखा स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का है सेकेंड। तो हम कह सकते हैं जो स्पीड का यूनिट होगा वो है मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट जो था वो था मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या है? व्हेन a distance of 1 meter is traveled in 1 second, तो उसे हम कहेंगे मीटर पर सेकेंड। तो हमने जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, जब मैंने आपको बोला था एक पाथ है 100 किलोमीटर का, एक x को लग रहा है फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स और y को लग रहा है 4 आवर्स, तो उसमें हमने जब देखा स्पीड वो निकल रहा था 50 और जो y का निकल रहा था वो निकल रहा था 100 डिवाइड बाय 4 जो कि था 25, लेकिन उसका जो यूनिट था वो था किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, आइए वो आपको मैं दिखाता हूं। देखिए ये जो किलोमीटर पर आवर है ये किसके बराबर? 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। और 1 घंटा किसके बराबर होता है? वो 60 into 60, वो किसके बराबर है? 1000 डिवाइड बाय 3006। तो अगर हम देखेंगे ये किसके बराबर है? 5 डिवाइड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है? वो 5 डिवाइड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना हो किसमें? मीटर पर सेकेंड में, तो हम उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 डिवाइड बाय 18 से। और अगर हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है
तो हम उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 18 डिवाइड बाय 5 से। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे 18 किलोमीटर पर आवर है, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो हम उसे डायरेक्टली किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 5 डिवाइड बाय 18, तो वो क्या आएगा, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आपने देखा कैसे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। अगर डेफिनेशन देखिए कि स्पीड की, देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट इज स्पीड। एक यूनिट टाइम में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसे हम स्पीड कहेंगे। मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एस इक्वल टू डी डिवाइड बाय टी। जो ऐसा यूनिट है स्पीड का वो मैंने आपको पहले ही बोला था, वो क्या है, मीटर पर सेकंड। और जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना। स्केलर क्वांटिटी मतलब उसमें हम खाली मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, उसमें डायरेक्शन नहीं देखते हैं कि किस डायरेक्शन में स्पीड हो रहा है, उसमें खाली मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम एवरेज स्पीड के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे जो स्पीड्स की डिफरेंट फॉर्म है, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं या वेरिएबल स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। आइए सबसे पहले देखते हैं अब एवरेज स्पीड देखते हैं। सबसे पहले एवरेज क्या है, एवरेज में आपको सबसे पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेटर हैं, फॉर एग्जांपल विराट कोहली, वो किसी मैच में 100 रन भी स्कोर करता है, किसी मैच में 50 भी स्कोर करता है, किसी मैच में 0 पे भी आउट होता है, तो हम फिर उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या होता है, टोटल उसने कितना स्कोर किया डिवाइड करते हैं किससे, कि टोटल उसने कितने मैचेस खेले। ऐसे ही सेम है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट एकदम सेम है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक कार है वो ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर्स का है, वो एक कवर कर रही है कितने टाइम में, फॉर एग्जांपल 2 घंटे में, 2 आवर्स को लगते हैं ये डिस्टेंस कवर करने में। लेकिन वो जो ये डिस्टेंस कवर करती है वो अनइक्वल स्पीड से कवर करती है। कहीं पे उसकी स्पीड जाती है 50 किलोमीटर पर आवर, कहीं पे 30 जाती है, कहीं पे 20 जाती है, कहीं पे 10 जाती है। मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं एवरेज स्पीड वो किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है यहां पे, वो है 100 किलोमीटर्स। टोटल टाइम कितना लगा गाड़ी को, 2 घंटे। तो अगर हम देखेंगे वो किसके बराबर है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर जो गाड़ी है वो कांस्टेंट ए से बी तक अगर वो कांस्टेंट 50 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, वो अपनी स्पीड कांस्टेंट रखेगी 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो डिस्टेंस कवर करेगी 100 किलोमीटर की। तो जो एवरेज स्पीड क्या होगी, वो होगी 50 किलोमीटर पर आवर गाड़ी की। तो उसके बाद अगर हम डिफिनेशन देखेंगे एवरेज स्पीड की, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रही है कोई बॉडी, उसकी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, वो हम कहेंगे एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जैसे आपने यूनिफॉर्म मोशन देखा बिल्कुल वैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, देखिए हम सेम एग्जांपल लेते हैं, एक बॉडी है वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करती है, उसके बाद 1 घंटे में फिर 100 किलोमीटर कवर करती है, उसके बाद फिर 1 घंटे में 100 किलोमीटर फिर कवर करती है। तो हम अगर देखेंगे जो बॉडी की स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर, यहां भी 100 किलोमीटर पर आवर है, यहां भी 100 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पे जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब जो बॉडी की स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिफिनेशन अगर देखेंगे इसकी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, तब हम कहेंगे जो उसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म होगी। एग्जांपल देखिए, एक कार है वो मूव कर रही है
10 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड, मतलब उसकी स्पीड जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड के बाद वो 10-10 मीटर कवर करती जा रही है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो इसके बाद पढ़ेंगे वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक बॉडी है, वो 100 किलोमीटर फिर से कवर करती है 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर कवर करती है, फिर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर करती है। तो बॉडी की जो स्पीड होगी वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखिए यहाँ पे जो स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे होगी 80 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, वो वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ, टाइम इंटरवल के साथ वो वेरी कर रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। डिस्टेंस अगर देखेंगे, देखिए इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसकी जो स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। एग्जाम्पल देखिए, एक अगर एक ट्री से एक एप्पल गिर रहा है तो उसे हम कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। या एक बाइसिकल चलाने वाला एक रफ रोड पे बाइसिकल चला रहा है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा। या कोई एथलीट रेस में दौड़ रहा है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ेगा, कहीं पे तेज दौड़ेगा, कहीं पे आहिस्ता दौड़ेगा। तो एग्जांपल्स थी वेरिएबल स्पीड की, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। उसके बाद पढ़ना है हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी स्पीड फॉर एग्जाम्पल 60 किलोमीटर पर आवर है, तो किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई पाथ है, फॉर एग्जाम्पल ये A to B पाथ है, आपने इस पॉइंट पे अपनी स्पीड चेक की, तो इस पॉइंट पे हम देखेंगे वो जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल जब आप गाड़ी चलाते हो, अगर आपकी नजर अचानक स्पीडोमीटर पे पड़ती है, तो जब उस टाइम पे जब आपने नजर दी स्पीडोमीटर पे, तो उस टाइम पे जो स्पीड होगी वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी, देखिए ए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बोला, आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक आपकी नजर स्पीडोमीटर पे पड़ी, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जो स्पीड होगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी उस टाइम, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई उसको हम कहते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। या हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन मतलब किसी डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और आपको ये भी याद रखना है कि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें हम मैग्नीट्यूड भी देखते हैं एज वेल एज डायरेक्शन। तभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इन्हें गिवन डायरेक्शन लिखा है, इन्हें गिवन डायरेक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता इन गिवन डायरेक्शन, तो इसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते, तभी हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करते हैं एज वेल एज डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो इसके बाद पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी की कुछ डिफरेंसेस। देखिए जो मैंने आपको पिछला टॉपिक पढ़ाया था वो स्पीड पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या है? उसमें हम खाली मैग्नीट्यूड देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? उसमें हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना हमने ट्रैवल किया डिवाइड बाय टाइम टेकन। लेकिन वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। और तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसमें हम डायरेक्शन देखते हैं, इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते। इसमें हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं, इसमें हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थी बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसके बाद देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपको बोला था यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, लेकिन इन अ गिवन डायरेक्शन। उसमें हम डायरेक्शन नहीं लेते थे, उसमें हम खाली बोलते थे इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन इसमें हम कहेंगे इन अ गिवन डायरेक्शन, क्योंकि ये
वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसके बाद देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखा था, बिल्कुल वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। When a body does not cover equal distance in equal intervals of time in a given direction, तो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रही है। स्पीड इज कांस्टेंट देन आल्सो बॉडी कैन हैव ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट भी होगी तब भी हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रही है। अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, वो तब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो सकती है। कैसे? अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हो। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। कैसे? अगर वो सर्कुलर रोड में चल रही हो तो वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो हम कहेंगे वो जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में है, क्योंकि स्पीड के लिए डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? जैसे मैंने पिछले टॉपिक में आपको एक क्रिकेटर की एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने आपको समझाया था एवरेज स्पीड क्या है, वैसे ही बिल्कुल सेम है एवरेज वेलोसिटी, लेकिन इसमें हम डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। देखिए, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, अगर कोई भी बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, मैथमेटिकली उसको हम कहेंगे जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? u प्लस v डिवाइड बाय 2। यहाँ पे u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो उसके बाद पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखेंगे वेलोसिटी, अगर पाथ है A to B, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखेंगे अपनी वेलोसिटी, तो उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम मूव कर रहे हैं किसी कार में, तो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे अपनी स्पीड देख रहे हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं अपनी वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर डेफिनेशन देखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां पे हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, स्पीड और वेलोसिटी। तो इसकी जो सबसे मेजर डिफरेंस थी, स्पीड जो थी वो स्केलर क्वांटिटी थी और जो वेलोसिटी थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी। इसमें हम खाली मैग्नीट्यूड कंसीडर करते थे, इसमें डायरेक्शन भी कंसीडर करते। तो आपने देखा जो भी मैंने एग्जांपल ली वेलोसिटी में, उसमें हर जगह पे मैंने डायरेक्शन कंसीडर किया, लेकिन स्पीड में मैंने डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया। तो ये आज के टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए। तो आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम नए टॉपिक्स कवर करते हैं।